हेलो गाइस, नेक्स्ट एपिसोड के स्टार्ट से पहले आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। इससे अभी नेक्स्ट एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। जिसाओ जो जिशिंग से आकर कहता है कि हमें जल्दी से जल्दी ये काम करवाना होगा, तो इसीलिए जिशिंग दोनों वर्कर से कहने लगती है कि हमें ये काम करना होगा जल्दी। तो वो भी कहते हैं कि हम ये काम जल्दी करेंगे। वो भी बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करने लग जाते हैं। वैसे इतना टाइम में ये चन वहाँ पर आ जाता है। ये चन को देखते ही जिशिंग तो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। जल्दी से जाकर उसे कर लेते। बाकी के एम्प्लॉयज देख रहे होते हैं कि ये सब क्या चल रहा है, तो वो इंट्रोडक्शन करवाती है कि मेरा बॉयफ्रेंड है। ये सुनते साथ ही वो उसके लिए खुश हो जाते हैं कि तभी तो हम बोले कि आपको इतनी एनर्जी कहाँ से मिलती है जो आप रोज ओवर टाइम काम कर लेती हैं। जिशिंग भी उनकी बातों से खुश हो रही होती और ये चन जो उसके लिए खाना लेकर आया हुआ था और बाकी सबके लिए भी लेकर आया हुआ था, तो जिशिंग उसे कहने लगती है कि चलो साथ में खाते हैं। तो वह कहता है कि कोई बात नहीं, तुम खाओ, मैं यहीं पर तुम्हारा वेट करता हूँ। तुम बैठकर अपना इसी होकर काम करो, जैसे तुम फ्री होगी तो हम साथ में वापस घर पर जाएंगे। तो वो उसे बताने लगती है कि पानी कहाँ पर पड़ा है, क्या चीज कहाँ पर पड़ी हुई है। तो वो कहने लगता है कि तुम्हें इस चीज के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है, बल्कि अपना जाकर काम करो। ये कहकर उसे भेज देता और खुद भी पानी लेकर पीने लगता है और बैठ जाता है। जिशिंग काम करती रहती है और ये भी रात होने पर रूफटॉप पर आ जाता है और आकर स्टार्स को देख रहा होता है। फिर अंदर देखने लगता है कि जिशिंग अभी तक काम कर रही है। रात में जब उसको साथ में घर लेकर जा रहा होता है तो उससे बातें कर रहा होता है, पर जैसे जिशिंग की तरफ देखता है तो पता लगता है कि वो तो सो चुकी थी। तो उसे तंग नहीं करता और ना ही उसे उठाता है। जैसे घर पे पहुंचते हैं तो उसके ऊपर अपनी जैकेट देने लगता है, पर इतने टाइम में उसकी आंख खुल जाती है। कहने लगती है कि हम घर पे भी पहुंच गए, तुमने मुझे सोने क्यों दिया। तो वह कहता है कि तुम काफी थक चुकी थी ना, इसलिए। अभी जिशिंग उसे कहने लगती है कि फिर तुम्हें भी घर जाना चाहिए, तुम भी मेरे साथ बैठे रहे हो, तुम भी काफी थक चुके होगे ना। ये कहकर उसे हक कर लेती है और कुछ जाने लगते हैं, पर वैसे जल्दी से मुड़कर वापस आती और बताने लगते हैं कि तुम्हें ओपेरा देखना काफी पसंद है ना, और हमारी 4th एनिवर्सरी है कुछ दिनों में, तो मैंने उसके लिए ये लिया हुआ है, तो दोनों टिकट्स तुम अपने पास रख लो। ये चन को तो लग रहा होता है कि उसे याद भी नहीं होगा कि हमारी 4th एनिवर्सरी है, पर उसकी बात से काफी खुश हो जाता और उसे बाय करने लगता है। और शाम में दिखाई जाती है जो अपनी लाइव स्ट्रीम कर रही होती है और वापिस उसके लाइव स्ट्रीम में लू आ जाता है। तो लू को देखते ही चैट वाले कहने लगते हैं कि ये वापिस से तंग करने के लिए आ गया, टीज करने के लिए आया है। तो लू कहने लगता है कि नहीं, मैं आपकी बार तंग करने के लिए नहीं आया, बल्कि मैं देखने के लिए आया हूँ कि ये स्नो वाइट से कैसे हारती है। शाओमेंग को तो उसके आने पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है, पर वापिस से अपनी लाइव स्ट्रीम पर फोकस कर लेती है। और नेक्स्ट टाइम कंपनी में दिखाया जाता है कि जिशिंग के एम्प्लॉयज वगैरह ने अपना काम बहुत ही जल्दी कंप्लीट कर लिया, तो इसी वजह से जिशिंग काफी खुश होती है। उन लोगों के साथ इस खुशी को सेलिब्रेट कर रही होती है और साथ में उन्हें कुछ वेकेशंस भी दे देती है कि आप लोगों को अब छुट्टी करनी चाहिए, आप लोगों ने इतनी मेहनत से काम किया है। वो भी छुट्टी लेकर काफी खुश होते हैं। पर एक जो फीमेल एम्प्लॉय होती है वो कहने लगती है कि फिर तो हमारे पास अब प्रिंटर भी आना चाहिए। प्रिंटर वाली बात से जिशिंग चुप हो जाती और ये कहने लगती है कि वो भी आ जाएगा। ये कहकर उन्हें वेकेशन पर भेज देती और सोचने लग जाते हैं कि प्रिंटर कहाँ से आएगा, क्योंकि प्रिंटर की प्राइस बहुत ज्यादा हाई होती है और इनके पास इतने पैसे नहीं होते और अभी तक इन्हें वैसे भी तो कोई इन्वेस्टर नहीं मिला था। वैसे जिसाओ को याद आता है कि प्रिंटर को हम रेंट पर भी तो ले सकते ना। तो वो कहते हैं कि क्या हम किसी चीज को रेंट पर भी ले सकते। तो वो कहता है कि हाँ, किसी कंपनी के पास तो एक्स्ट्रा पड़ा होगा ना, तो हम उनसे ले लेते। तो वो कहती है कि चलो ठीक है, मैं भी कुछ कंपनी से कॉन्टेक्ट करती हूँ और तुम भी कॉन्टेक्ट करो। ये कहकर वहाँ से जाने लगती है। ये कहकर जल्दी से एक कंपनी से कॉन्टेक्ट करने के बाद वापस आती है और बताती है कि वो लोग रेंट पर प्रिंटर देने के लिए तैयार है। ये सुनकर वो अभी खुशी हो रहा होता है। वैसे ही जिशिंग को लिली की कॉल आती है, जिसे बताने लगती है कि मैंने एक इन्वेस्टर से बात किया तुम्हारी कंपनी को लेकर और उसे तुम्हारी कंपनी में काफी इंटरेस्ट भी शो किया, तो क्या आज तुम मुझसे मिल सकते। तो वो कहती है कि आज हमने एक और जगह पर जाना है, तो क्या तुम उसे कह सकते हो कि हम उससे किसी और दिन मिल लेंगे। तो वो कहती है कि नहीं, उसने कल बिजनेस ट्रिप पर चले जाना है, तो आज ही के दिन मिलना मुश्किल हो जाएगा, तो तुम्हें टाइम निकालना होगा। अगर तुम नहीं आ सकती तो अपने पार्टनर को भेज दो। जिसाओ तो वैसे ही लिली का नाम सुनते खुश हो रहा होता और उसने सारी बातें सुन ली थी, वो तो जाने को तैयार होता है। तो जिशिंग भी कहती है कि ठीक है, मैं उसको भेज देती हूँ। जैसे कॉल कट करती हूँ और जिसाओ को कुछ बताने वाली होती, तो वो कहता है कि मैंने सब कुछ सुन लिया है और मैं जाने को तैयार हूँ। तो वो कहती है कि चलो ठीक है, तुम अपने काम के लिए जाओ, मैं अपने काम के लिए जाती हूँ। इधर लिली के पास जिसाओ पहुंच जाता है। उससे जाकर कह रहा होता है कि मैं काफी नर्वस हो रहा हूँ इस इन्वेस्टर से बात करने के लिए, और वो उसको काम डाउन कर रही होती है। और ये चीज मिस्टर वो भी देख लेते हैं कि लिली किस तरह जीजी को टच कर रही है। ये देखकर तो वो जेलस ही हो गया था और आकर कहने लगता है कि मैं क्लाइंट की वजह से थोड़ा लेट हो गया। तो वो कहती है कि मिस्टर वो कोई बात नहीं। तो वो भी जिसाओ के सामने लिली के साथ काफी फ्री हो रहा होता है। कहने लगता है कि तो मेरी फेवरेट ड्रिंक लेकर आओ। तो वो भी इसकी ड्रिंक लेने के लिए चली जाती है। अब उसके जाने के बाद ही उसके प्रपोजल को भी देखकर उसे अच्छे से बात नहीं कर रहा होता और कहने लगता है कि मैं इसके बारे में सोचूंगा, जबकि उसने इन्वेस्ट करने का पहले माइंड बना लिया था, पर दोनों को साथ में देखकर अपने माइंड को ही चेंज कर लिया और कहने लगता है कि अगर मैं इन्वेस्ट करता हूँ तो मैं 7 मिलियन दूंगा और 20% शेयर्स मुझे चाहिए। ये सुनते ही वो चुप हो जाता है कि मुझे हाँ करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो वो कहता है कि तुम सोच लो, मैंने तो इतना ही करना है। अब दोनों जब जाने लगते हैं तो आगे से लिली आ जाते हो। कहने लगती है कि इतनी जल्दी आप लोगों में बात भी हो गई। तो मिस्टर वो कहने लगते हैं कि मैंने तो अपनी बात बता दी है। तो जिसाओ कहता है कि अभी हमारी कंपनी का स्टार्ट है, तो हमें सोचना पड़ता है कि क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए, तो ये बात तो हम आपको सोचकर ही बता सकते हैं। तो जिसाओ की इस बात के बाद मिस्टर वो तो लिली को पकड़कर जाने लगते हैं। ये देखकर जिसाओ को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा होता और लिली भी उसके साथ कंफर्टेबल नहीं होती, पर कहने लगती है कि आपको इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचा चाहिए। तो वह कहता है कि जैसा तुम बोलोगी मैं वैसा करूंगा। और पानी पीते हुए लिफ्ट का वेट कर ही रहे होते हैं। वैसे उनकी वाइफ लिफ्ट से
आ जाती है। उसे देखते साथ ही उनका तो पानी मुंह से निकल जाता है और वो तो बिल्कुल शॉक हो गए थे कि मेरी वाइफ कहाँ से आ गई। वो भी डांटने लग जाती है कि हनी तुम दिन में भी लड़कियों के साथ फ्लर्ट कर रहे हो। वो तो सारा इल्जाम ही लिली के ऊपर डाल देता है कि ये मुझे सीड्यूस कर रही थी। ये सुनते साथ ही उसकी वाइफ उसके मुंह पर थप्पड़ मारने वाली होते तो लिली उल्टा उसका हाथ रोककर मिस्टर वो के मुंह पर एक थप्पड़ लगाती और कहने लगती है कि आप अपनी चीजों का इल्जाम मुझ पर क्यों लगा रहे हैं, आपने मुझे टच किया और फिर बोल दिया कि मैं आपको सीड्यूस करी, मैं आपको सीड्यूस क्यों करूंगी, मैं पागल हूँ। तो वो कहते हैं कि मैं तुम्हें फायर कर दूंगा। तो वो कहते हैं कि कर देना, वैसे भी मैं आपके लिए काम नहीं करती। और उसकी वाइफ से कहती है कि अपना ये कचरा अपने पास रखो, मुझे तुम्हारा ये गंदा कचरा नहीं चाहिए। ये कहकर जब जा रही होती है तो जीजाओ तो उससे काफी इम्प्रेस होता है और वो भी उसे कचरा कहकर जाता है। लिली से कहने लगता है कि अगर तुम्हें बुरा लग रहा है तो तुम रो सकती हो। तो वह कहती है कि मैंने क्यों रोना है। तो वह कहता है कि मेरा गंदा हाजिर है, मैं ये बात किसी को भी नहीं बताऊंगा। तो वह कहती है कि रोए मेरे दुश्मन, मैं क्यों रोऊं, और जो भी मैंने किया वो मैंने बिल्कुल ठीक किया, अब तो मैं घर जाकर रेस्ट करूंगी। तो वह कहता है कि मैं भी क्या तुम्हारे साथ चलो। तो वह कहती है कि नहीं, तुम अकेले जाओ और सेफ रहना। ये कहते हुए स्माइल करते हुए जाने लगती है। अब उसकी सेफ रहने वाली बात से ये काफी ज्यादा खुश हो रहा होता है कि लिली उसकी फिक्र करती है। अब ऐसे उसे जिंग की कॉल आती है, उसे बताता है कि यहाँ की डील अच्छी नहीं गई। तो वो भी बताती है कि यहाँ की डील भी अच्छी नहीं गई, वो बहुत ही ज्यादा हाई प्राइस मांग रहे थे। कोई बात नहीं, हम कोई और इन्वेस्टर ढूंढ लेंगे, टेंशन लेने की बात नहीं है। उसकी कॉल कट होते साथ ही वैसे वहाँ से लिली जाने लगती है। तो लिली को बाय करने लगता है, कहने लगता है कि तुम भी सेफ रहना। अब लिली जो क्लब में आ जाती है और आकर डांस कर रही होती है, एक लड़का उसके पास आता है और उससे काफी फ्रैंक होने की कोशिश कर रहा होता है, पर वो कहती है कि अभी मेरा मूड खराब है, मेरे पास नहीं आओ। तो वो फिर भी उसके साथ अच्छे से बिहेव कर रहा होता है, कहने लगता है कि फ्रेंड बन जाओ, मुझे ज्वाइन कर लो। ये कहते हुए उसे टच भी करने लगता है। वैसे वहाँ पर शव आ जाता है और कहने लगता है कि लोग यहाँ पर फन करने के लिए आते हैं और तुम लोगों को इस तरह तंग क्यों कर रहे हो। ये कहते हुए उसका बाजू मोड़ने लगता है और वो बेचारा वहाँ से चला जाता है। लिली तो उसके आने से काफी इम्प्रेस होती है, यहाँ तक कि उसके साथ ड्रिंक करने को भी तैयार हो जाती है। अभी ड्रिंक डाल ही रही होती है, वैसे ही वहाँ पर शाओ की जानने वाली एक लड़की आ जाती है और कहने लगती है कि तुम आज इस टेबल पर क्यों बैठे हुए हो, हमारे पास आओ ना। ये बात सुनने के बाद लिली की तरफ देखने लगता है। लिली जो इसे देख रही होती है तो कहने लगता है कि नहीं, आज मैं किसी और के साथ हूँ। तो ये बात सुनकर वो लड़की वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद लिली कहने लगती है कि अब मेरा भी ड्रिंक करने का दिल नहीं है। तो कहने लगता है कि चलो ठीक है, फिर मैं भी चलता हूँ। ये कहकर जब जाने लगता है तो लिली उसे रोक के कहती है कि क्या हम साथ में डांस कर सकते हैं। ये बात सुनकर स्माइल करने लगता है, दोनों साथ में डांस करने लगते हैं। इनका डांस इतना हद तक बढ़ जाता है कि दोनों साथ में एक ही होटल रूम में आते हैं और लिली जिसे उसे डायरेक्टर की कॉल आती है और वो उसे वेकेशन दे रहा होता है। तो वो कहने लगते हैं कि आप मुझे वेकेशन देना या फायर कर रहे हैं। तो वो कहते हैं कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। तो कहने लगती है कि मुझे पता है कि मिस्टर वो ने मेरे बारे में आपको बता दिया होगा, इसी वजह से आप मुझे निकालने का सोच रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं, मैं पहले से ही इस जॉब को छोड़ना चाहती हूँ, तो जो भी मेरे पैसे बनते हैं वो मुझे जल्दी चाहिए। अगर मेरे पैसे मुझे जल्दी ना मिले तो मैं भी आपको सू कर सकती हूँ। ये कहकर कॉल कट कर देती है। वैसे ही शो भी जैसे आ जाता है, कहने लगता है कि काफी कूल था। तो वो कहती है कि हाँ कूल तो था। ये कहकर जाने लगती तो वो कहता है कि अपना कॉन्टेक्ट नंबर तो दे दो। तो वो कहते हैं कि अगर हम एक दूसरे के लिए बने हैं तो हम दोबारा जरूर मिल लेंगे। ये कहकर वहाँ से चली जाती है और हमें जिशिंग दिखाई जाती है, जिसको लेने के लिए ये जन आता और उसके लिए साथ में फ्लावर भी लेकर आया था। वो उसे देखकर काफी खुश होती है, फिर ओपरा देखने के लिए उसके साथ जाने लगती है। और वहीं उसी जगह पर हानतिंग भी मिस जैंग के साथ आया था। वैसे हानतिंग को वहाँ पर जिशिंग भी नजर आ जाती है तो उसे देखने लगता है। जल्दी से मिस जैंग जिशिंग के पास जिशिंग से बात करने के लिए पहुंच जाती है। ये चन भी उसके साथ होता है तो पूछने लगती है कि ये कौन है। तो वो बताती है कि ये मेरा बॉयफ्रेंड है। तो वो कहने लगती है कि तुम्हारे साथ इसको पहले कभी भी नहीं देखा, क्या तुम दोनों का रिलेशनशिप न्यू है। तो वो कहती है कि नहीं, हमारे रिलेशनशिप को 4 साल हो चुके हैं। हानतिंग को ये बातें सुनकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा होता और मिस जैंग भी दिखाने के लिए हानतिंग का बाजू पकड़ लेती है और वहाँ से उसके साथ जाने लगती है। अब ये चन भी जिशिंग के साथ जाने तो लगता है, पर जिशिंग उस रास्ते से नहीं लेकर जाती बल्कि दूसरे वाले रास्ते से लेकर जाती है और दोनों का सेम ही शो होता है। हानतिंग जो इन दोनों को बैठते हुए देख रहा होता और ये सब मिस जैंग भी देख रही होती है कि किस तरह हानतिंग उन्हें देख रहा है। जिशिंग और ये चन काफी अच्छे से बात कर रहे होते हैं और वो उसकी शॉल भी लेता है। और फिर ये चन मिसेस जैंग के बारे में पूछने लगता है कि क्या ये तुम्हारी बॉस है। तो वह कहती है कि हाँ। तो वह कहता है कि मिस्टर हानतिंग के साथ आई है। हानतिंग वो तो नहीं है जिसने तुम्हें जॉब ऑफर की थी। तो वह कहती है कि हाँ ये वही है। तो वह कहता है कि वो बिल्कुल मुझे खाने वाली नजरों से देख रहा। तो वह कहती है कि वो सभी लोगों को ऐसे ही देखता है, उसे इग्नोर करो। अभी शो शुरू भी नहीं हुआ था, वैसे ही उसे जिशिंग की कॉल आ जाती है जो उसे बताता है कि मुझे एक और प्रिंटर मशीन का पता लगा है जो मेरे फ्रेंड के पास है और वो हमें देने के लिए तैयार भी है और उसके पास अभी का टाइम है क्योंकि काफी लोग उससे वो मशीन लेना चाहते हैं। तो मैं वैसे कीचन और तुम्हें तंग तो नहीं करना चाहता था, पर क्या तुम आ सकती। तो वो कहती है कि लोकेशन भेजो, मैं अभी आती हूँ। जैसे ही कॉल कट होती है तो सारी बात कीचन को समझाती और कहती है कि मेरा जाना जरूरी होगा वरना ये चांस भी मेरे पास से चला जाएगा। तो उसे कहता है कि कोई बात नहीं, तुम जाओ। तो वो भी खुश होकर उसे करती और फिर वहाँ से जाने लगती है कि मैं बाद में तुमसे ये स्टोरी पूछ लूंगी। और जल्दी जल्दी मैं अपनी शॉल भी यहीं पर भूल गई थी। हानतिंग भी उसे जाते हुए देख रहा होता है और जिशिंग जिसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा होता कि जिशिंग उसको काम की वजह से वापस ही छोड़कर चली गई है। और हमें वे दिखाई जाती जो अपने घर पर आती है तो देखते है कि लॉक वगैरह टूटा हुआ था। ये देखते साथ ही घबरा सी जाती है और जल्दी से ये चन को कॉल करती है, ये चन जिसने ओपरा देख लिया था और उसको जल्दी से कॉल करके अपने पास बुलाती है। और इधर जिशिंग और जिसाओ दिखाई जाते हैं जो आकर प्रिंटर वाले से बात कर रहे होते हैं। वो कहने लगता है कि मैं इतने पैसे में दूंगा, पर वो उससे पैसे कम करवाने की कोशिश कर
रहे होते हैं पर वो जरा भी पैसे कम नहीं कर रहा होता और कहने लगता है कि आप लोग बता दो वरना मैं किसी और को दे दूंगा क्योंकि मेरे पास काफी लोग हैं। अब ये लोग तो फंसे होते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। वैसे उस पर्सन को कॉल आ जाती है तो वो कॉल सुनने के लिए बाहर चला जाता है। अब उसके बाहर जाने के बाद डिसाइड कर रहे होते हैं कि हमें लेने चाहिए नहीं लेने चाहिए। और जिशी कहती है कि हमारे पास इतने पैसे नहीं है और ये तो एडवांस में पेमेंट मांग रहा है तो हम इतने पैसे कहाँ से देंगे। वैसे उसके माइंड में लिली का ख्याल आता है तो उसे कॉल करती और लिली जो शॉपिंग करने के लिए आई थी पर अभी उसने पेमेंट नहीं करवाई थी। लिली उससे पूछती है कि क्या हुआ तो उससे कहती है कि क्या तुम मुझे पैसे दे सकते। तो लिली पूछती है कि कितने पैसे। तो वह कहती है कि 1 लाख। अब लिली तो सोच में डल जाती है कि जो वो शॉपिंग करी थी वो 20,000 की थी तो 1 लाख वो उसे कैसे दे। तो कहती थी कि ठीक है मैं तुम्हें 1 लाख देती हूँ। ये सुनते साथ ही जिशिंग तो खुश हो जाती है और उसकी कॉल कट होते साथ ही बोल देती है कि मैं आज ये चीजें नहीं ले सकती। तो एम्प्लॉय भी उसे कुछ नहीं कहती, कहती कि कोई बात नहीं मैं नेक्स्ट टाइम के लिए आपका वेट करूंगी। लिली उसकी इस बात से खुश होकर वहाँ से चली जाती है और यहीं पर हमारा ये पार्ट भी एंड हो जाता है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना।